हेलो स्टूडेंट एंड व्यूअर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो प्राइम फैक्टर्स के हवाले से है। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, प्राइम फैक्टर्स को आज हमने डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखें क्या लिख रहा है कि वो कह रहा है कि इन दी प्रीवियस सेक्शन 1.1 यानी 1.1 में हमने क्या डिस्कस किया है। वी हैव लर्नड हाउ टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। फैक्टर्स फाइंड करने के लिए का मेथड हमने सीखा है। किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड करने के लिए हमने सीखा है। दिस प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ गिवन नंबर इनटू इट्स फैक्टर इज नोन एज फैक्टराइजेशन। यानी स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि अगर वो कहता है कि यहाँ पे 18 कोई नंबर है आपके पास, 18 अगर आपके पास कोई नंबर है तो इसके फैक्टर कितने बनेंगे। आप थोड़ा सा देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि 18 के जो फैक्टर बनेंगे। ये देखें 18 जो है ये 1 पे तो डिवाइड होगा ही, 2 पे डिवाइड हो सकता है, 2 9s आर 18 होगा। इसी तरह से 18 जो है वो 3 पे भी डिवाइड हो सकता है, 3 6 आर 18। इसी तरह से स्टूडेंट ये इसके फैक्टर हैं। अपना 18 जो है वो 9 पे भी डिवाइड हो सकता है, 9 2s आर 18 और इसी ये 9 भी इसका फैक्टर हो गया। इसी तरह से 18 जो है वो 6 पे भी डिवाइड हो सकता है, 6 3s आर 18। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 2 भी फैक्टर हो गया, 3 भी फैक्टर हो गया, 6 भी और 9 भी, ये चारों फैक्टर हो गए हैं। तो यहाँ पे ये देख लिखा हुआ है कि 18 को आप 3 क्रॉस 6 में भी लिख सकते हैं। ये 3 और 6 जो हैं वो इसके फैक्टर हैं। इसी तरह वो कह रहा है कि 18 के 2 और 9 भी फैक्टर हैं। हेयर अगेन नंबर्स 2 एंड 9 आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 18। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम 18 की बात करें तो 18 के जो फैक्टर बनेंगे वो 4 बनते हैं, 3 6 2 और 8। यानी अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दूँ ना, फैक्टर्स ऑफ 18, तो वो क्या होंगे। 1 वैसे अंडरस्टूड होता है हर एक में, 2 3 6 और 9, ये इसके फैक्टर बनते हैं। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद जो है ना थोड़ा सा आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी कोई सा भी कंपोजिट नंबर जो हो वो हमारे पास लिखा जाता है। यानी ये 18 जो था ये कंपोजिट नंबर है, इसके बहुत सारे डिवाइज़र हैं। ये 9 भी इसका डिवाइज़र है, 6 भी, यानी 2 से ज़्यादा डिवाइज़र हैं तो 18 क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। लिहाजा कंपोजिट नंबर के वो कह रहा है एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसके सारे प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट लिखी जा सकती है। यानी 18 के 3 क्रॉस 6 भी है और 18 का 2 क्रॉस 9 भी है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं मज़ीद कि हमारे पास प्राइम फैक्टर्स के हवाले से क्या गिवन है। प्राइम फैक्टर में अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास गिवन है प्राइम फैक्टर्स कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ दो या दो से ज़्यादा मोर प्राइम नंबर विच आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स, जिनको हम प्राइम फैक्टर्स कहेंगे। तो प्राइम नंबर आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है स्टूडेंट। प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनके सिर्फ 2 डिवाइज़र होते हैं, वो इटसेल्फ वही नंबर होगा और 1। जैसे 2 को 2 ही डिवाइड करता है और 1 पे डिवाइड होगा। 3 5 7 वो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है। तो इसके बाद जो है ना यहाँ पे कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। वो प्रोसेस जिसमें हम फैक्टराइजेशन के थ्रू वो करते हैं, फैक्टराइजेशन के थ्रू एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैन बी डन बाय यूजिंग 2 मेथड। 2 मेथड होते हैं, एक डिवीजन मेथड है और दूसरा उसके फैक्टर ट्री मेथड है।
ठीक है स्टूडेंट, अब हमने आगे डिस्कस करना है कि भी फैक्टराइजेशन, फाइंड दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। अब इसमें देखें 36 2 पे डिवाइड होगा, 18 आंसर आता है। उसके बाद 18 को 2 पे डिवाइड करें तो ये 9 आंसर देगा। फिर 9 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 आएगा। 3 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा। तो 36 के ये सारे क्या हैं स्टूडेंट, ये वाले अपना इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ये सारे इसके क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं ट्री मेथड की, फैक्टर ट्री मेथड, इसमें देखें 36 जो है वो 2 पे डिवाइड होगा और ये आंसर 18 आता है। तो ये जो डिवाइज़र होगा ये डिवाइज़र सेम चलता रहेगा 2। अब 18 को फिर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 9 आएगा, ये 2, यानी 18 के दो फैक्टर 2 और 9, ये 2 सेम चलता रहेगा। फिर अगेन 9 के जो फैक्टर हैं वो 3 और 3 हैं, यानी 9 जो है ना 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। तो इस तरह ये एक फैक्टर हो गया, ये दूसरा फैक्टर हो गया, ये तीसरा फैक्टर हो गया, ये चौथा फैक्टर हो गया। ये चारों फैक्टर क्या होंगे, ऑल प्राइम फैक्टर्स, ये सारे क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। जबकि 36, 18, 9 ये कंपोजिट फैक्टर नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि 9 अगेन 3 पे भी डिवाइड होता है, 9 इटसेल्फ 9 पे भी होगा और 1 पे भी, मतलब इसके डिवाइज़र 9 के 2 से ज़्यादा हैं, लिहाजा ये कंपोजिट होता है। 18 के भी डिवाइज़र 2 से ज़्यादा हैं, 2 पे डिवाइड होता है, 3 पे भी, 6 पे भी। इस तरह उसने 36 को भी ये इन तीनों को कंपोजिट नंबर कहा है। और जस्ट ये 3 जो है ये सारे नीचे वाले एंड वाले ये प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इसमें स्टूडेंट हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। अब इसमें देखें इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन का मतलब ये है कि ये जो 2 है, ये वाला 2 10 की पावर 2 जो है ना वो इंडेक्स कहलाएगा, और ये नीचे वाला 10 जो है वो बेस कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। लिहाजा ये देखें 10 मल्टीप्लाई 10 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अगर आपके पास 10 पावर 3 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 10 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह अगर 10 पावर 4 होगा तो हमारे पास हम 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इटसेल्फ। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहा है पावर। स्टूडेंट ये 2 जो है आप इसको पावर भी कह सकते हैं, ये देखें क्लियर उसने लिखा है पावर। ये इंडेक्स भी हो सकता है, ये एक्सपोनेंट भी कहलाता है। तो ये आपने थोड़ा सा ज़हन में रखना है। ये 10 जो होगा ये बेस होगा और ये 2 जो है ये पावर भी होगा। ये लिखा हुआ है पावर, इंडेक्स और एक्सपोनेंट। मैक्सिमम टाइम, ज़्यादातर टाइम हम इसको पावर ही बोलते हैं। तो इसके बाद जो है ना ये लिखा हुआ है ऑफ अ नंबर सेज हाउ मैनी टाइम्स टू यूज द नंबर इन फैक्टराइजेशन। आपका ये जो इंडेक्स है ये बताएगा कितने टाइम। 2 है तो 10 2 दफ़ा होगा, 3 है इंडेक्स यानी पावर तो 10 3 दफ़ा होगा। इस तरह ये अगर बात करें तो 2 जो है वो 2 दफ़ा है, 2 की पावर 2। यहाँ पे ये देखें 2 की पावर 2 जो है ये 2 टाइम आएगा, नीचे वाला 2। बेस जो है वो 2 दफ़ा आएगी। इसी तरह ये 3 2 दफ़ा है तो 3 जो है वो क्या आएगा, 2 टाइम आएगा। यानी इस बेस को हमने लिखना है। ये 3 जो है 3 नीचे वाली जो बेस है वो उतने टाइम आएगी। सो प्राइम फैक्टराइजेशन कैन बी एक्सप्रेस एज 36 इज इक्वल टू 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पर 2। यानी ये 2 जो है वो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 ये ऐड होके 2 बनाएगा। इसी तरह इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 ये ऐड होके 2 बनाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम फैक्टर इन दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज कॉल्ड इंडेक्स नोटेशन। अब देखें क्लियर वो कह रहा है कि भी प्राइम फैक्टर्स की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है यानी वो पावर वाली फॉर्म जो है वो इंडेक्स नोटेशन कहलाएगी। नाउ लुक एट दी फॉलोइंग एग्जांपल। The process to factorize a number, a given number, and to express the prime factorization in the index notation is explained as। अब इसमें देखें स्टूडेंट ये 2 जो है 2 दफ़ा आया है, लिहाजा पावर 2 लगाएंगे। 3 जो है वो 3 दफ़ा आएगा, लिहाजा ये पावर 3 लगाएंगे।
हमने इसके वो बारी बारी 108 को 2 पे डिवाइड किया है तो 54 आएगा। इसी तरह इसको 54 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 27 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास सारे आंसर आ गए हैं। तो इसके बाद जो है ना आगे हम चलते हैं स्टूडेंट इसकी तरफ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड एक्सप्रेस देम इन इंडेक्स नोटेशन। तो मैं आपको ये करके देता हूँ, थोड़ा सा आपने इसकी हेल्प ले लेनी है। तो पहला पार्ट क्या है, वो 96 है, ये 96, फिर 192 है और उसके बाद 576 है, फिर 4032 है। तो इसको मैं अब आपको वाइट बोर्ड पे स्टूडेंट दिखाता हूँ। मेरे पास वाइट बोर्ड ये आ गया है। तो इसमें देखें फर्स्ट पार्ट मेरा क्या है, 96 है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 96। तो 96 के जब मैं फैक्टर बनाता हूँ तो ये क्या होगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो नहीं सॉरी, ये इस तरह नहीं करना था, इसको हमने इस तरह लिखना है। ये 96 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 48, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 24, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 12, फिर 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 6, फिर 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 3 एंड लास्ट पे आपने 3 पे डिवाइड करना है तो आंसर 1। देखिए अब आपके पास जो है ना 96 के फैक्टर क्या बने हैं, ये वाले सारे फैक्टर हैं, ये वाले सारे क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। तो इसमें आपने इसको देख लेना है। तो ये फैक्टर्स क्या हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 और ये 2 और ये 2 क्रॉस 3। मतलब कहने का ये है कि 2 कितने दफ़ा आ रहा है, 5 दफ़ा। तो इसका मतलब क्या होगा 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 3, ये वैसे का वैसे आएगा। अब उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट, इसमें आप देखें मेरे पास जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको थोड़ा सा इसमें वो बताना चाहूँगा। 192 है, 192 इसके फैक्टर बनाएं। 2 पे इसका फैक्टर क्या आएगा 96 आएगा और फिर ऐसे ही 2 पे तो ये देखें 96 अगेन, ये 96 वही बात आ रही है सारी की सारी। 48, फिर 2 पे 24, फिर 2 पे 12, फिर 2 पे 6, फिर 2 पे 3। तो यहाँ पे मैं अगर आपको 192 के फैक्टर्स लिख के दूँ तो जो है ये मेरे फैक्टर्स हैं 192 के, ये वाले ये सारे फैक्टर्स हैं इसके। अच्छा एक और बात, ये 3 पे डिवाइड होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 1 आएगा। ये सारे क्या हैं इसके, ये फैक्टर्स हैं। तो इनको क्या लिखेंगे, यानी 2 जो है वो 6 टाइम आता है, 6 दफ़ा, यानी इसके बाद ये 3 है, ये 2 जो है वो 6 टाइम आता है। तो आपका आंसर क्या बनेगा 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 3। अच्छा स्टूडेंट उसके बाद अगर हम आगे इसको डिस्कस करें थोड़ा सा, यहाँ पे देखें मेरे पास जो है वो थर्ड पार्ट जो है वो 576 है। मैं आपको थर्ड पार्ट डिस्कस करके दिखाता हूँ 576। तो यहाँ पे जो है ना वो 576 क्या है, ये देखें 576, इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 2 और 2 9 आर 8। देखिए कैरी जाएगा 17, 2 9 आर 18, 2 8 आर 16 और फिर 2 8 आर 16। फिर 2 पे करें 144, ये डिवाइड मैं कर रहा हूँ, 144 को 2 पे ये आ रहा है, फिर 2 पे ये आ रहा है और फिर ये 2 पे 18, फिर 2 पे 9, फिर 3 पे 3 और इसी तरह लास्ट 3 पे क्या आएगा स्टूडेंट 1। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे यहाँ पे ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। ये देखें आप, और से 3 जो है वो 2 दफ़ा आया है और ये सारे 2 हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, मैं अगर यहाँ पे लेके दूँ आपको 576 इक्वल टू
1 2 3 4 5 6, 2 जो है ना 6 टाइम आया है, लिहाजा 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 3 जो है वो 2 टाइम आया है, ये मैंने 3 को 2 पावर, ये इस तरह आपके पास आ गया है। अब लास्ट पार्ट मेरे पास जो है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, वो क्या है भला, 4 0 3 2, और इसमें आप देखें इसको बारी बारी 2 पे, तो 2 0 1 6, फिर 2 पे 1 0 1 0 1 0 1 0 0 8, फिर 2 पे 5 0 4, फिर 2 पे 2 5 2, फिर 2 पे तो 1 2 6, फिर 2 पे 63, अब अगेन जो है ना 63 3 पे होगा तो ये 21, फिर 3 पे होगा तो ये 7, फिर 7 पे तो ये 1। अच्छा स्टूडेंट, इसमें आप देखें कि आपके पास जो है ना ये कितनी दफ़ा आया है, थोड़ा सा गौर से देखें। 2 जो है ना 1 2 3 4 5 6, यानी 2 जो है ना वो 6 टाइम आया है। अगर मैं इसको ये लिख के दूँ आपको इक्वल टू 2 कितने दफ़ा आया है, 6 टाइम, मल्टीप्लाई 3 कितनी दफ़ा आया है, ये देखें 2 दफ़ा, 3 पावर 2, और मल्टीप्लाई क्या आएगा 7। तो इस तरह ये सारे इसके क्या बन गए हैं, फैक्टर हैं। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं, ये आप गौर से देख लें। तो मेरे पास जो आगे आएगा मैं आपको मज़ीद इसको डिलीट करके आपको आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगला जो पार्ट है ये आगे क्या है, ये देखें स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 की बात की जा रही है। सो सिंपल है, आपने 20 को 2 पे डिवाइड करना है तो 10 आएगा आंसर, ये 2 वैसे का वैसे यहाँ पे रहेगा। इसी तरह 10 को 2 पे डिवाइड करें तो ये 5 आ जाएगा आंसर। 105 को आप, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 पे डिवाइड भी हो सकता है, लेकिन आप इसको 3 पे भी डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 पे डिवाइड होगा तो ये 35 आंसर देगा। इसी तरह ये 3 सेम एज इट ऐसे रहेगा। अब 35 को आप डिवाइड करें 5 पे तो आंसर 7 आ जाएगा। 2 पे डिवाइड करें तो ये 90 आ जाएगा। ये 2 सेम चलता रहेगा। आगे 90 को 2 पे डिवाइड करें तो 45 आएगा, ये 2 सेम चलता रहेगा। आगे 45 को 3 पे तो 15 आएगा, ये 3 वैसे चलता जाएगा। ये 15 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 5 आएगा। ये इस तरह स्टूडेंट इसका जो वो फैक्टर ट्री मेथड है इसका, ये हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लिया है। इसको थोड़ा सा गौर से देख लें और उसके बाद हम आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं कि मेरे पास आगे क्या है। यहाँ पे आगे मैं देखता हूँ यस। तो इसमें स्टूडेंट देखें हमारे पास जो गिवन है वो चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिखाता हूँ मैं। राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म इनटू इंडेक्स नोटेशन। स्टूडेंट इसमें देखें ये 5 जो है वो 4 टाइम है, 4 दफ़ा है, तो आपने 5 पावर 4 लिखना है। ये 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई 7 वैसे का वैसे। इसमें आप देखें 3 जो है वो 4 टाइम है, यानी 3 पावर 4 आएगा। मल्टीप्लाई 5 जो है वो 1 2 3 दफ़ा है, तो यहाँ पे 5 की पावर 3 बनेगा। यहाँ पे देखें 2 जो है वो 2 दफ़ा है, लिहाजा क्या आएगा 2 की पावर 2 आएगी। और 5 कितनी दफ़ा है 4 दफ़ा, लिहाजा 5 की पावर 4 आएगी। और 7 जो है वो 3 टाइम है या 3 दफ़ा है, तो इसलिए उसकी पावर 3 आएगी। यहाँ पे 11 को देखें तो 4 दफ़ा है, 11 पावर 4 आएगी। मल्टीप्लाई 13 सिंपल 1 दफ़ा है, 13 वैसे रहेगा। और आगे 19 जो है वो 3 दफ़ा है, 19 की पावर 3 आएगी। अच्छा स्टूडेंट, ये आपने थोड़ा सा इसको देख लिया है।
क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम बात करते हैं, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। तो हमने इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। ये मैं आपको सारा बारी बारी करके दिखाता हूँ कि 39 2 90 1110 115 225 ये मैं आपको स्टूडेंट वहाँ पे वाइट बोर्ड पेपर पे लिख के दिखाता हूँ इन सबको बाय डिवीजन मेथड से। तो मेरे पास जो है वो अपना आंसर जो है इसका 32 90 1110 115 225 ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट, ये देखें अब मेरे पास ये आ गया है 32 को आप 2 पे डिवाइड करें तो 16 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड तो 8 आएगा, फिर 2 पे तो 4, फिर 2 पे तो 2, फिर 2 पे तो 1। यानी 32 के जो फैक्टर बनते हैं वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 5 दफ़ा क्या आ रहा है 2, तो इसकी पावर 5 आएगा। उसके बाद स्टूडेंट आगे देखें, सेकंड पार्ट जो मेरा है ये वाला 90 को आप 2 पे करें डिवाइड तो 45, फिर 3 पे डिवाइड तो 15, फिर 3 पे डिवाइड तो 5। तो आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो 90 के फैक्टर जो हैं 2 एक दफ़ा है, 3 2 दफ़ा है और 5 1 टाइम है। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। अब आगे जो है ना मैं आपको इसका दिखाता हूँ ये 110 पार्ट को आप थोड़ा सा देखें। ये 2 पे डिवाइड होगा तो 55, फिर 5 पे करेंगे तो 11 पे करेंगे तो 1, यानी 110 के फैक्टर बनेंगे 2 + 5 + 1, ये 1 टाइम है सारे। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद जो है ये 115 देखें मुझे क्या देता है, इसका आंसर चेक करें। 5 पे होगा, ये 5 2 3 23 पे होगा। तो इसके दो ही स्टूडेंट वो बनते हैं फैक्टर। ये तो सो शॉर्ट फॉर्म थी इसकी। कौन से दो फैक्टर बनते हैं 115 के 5 और 23। इसी तरह से स्टूडेंट आपने लास्ट 225 के फैक्टर बनाने हैं, लास्ट 225 के फैक्टर बनाने हैं, 225 के लास्ट 225 के स्टूडेंट फैक्टर बनाने हैं। तो हम इसको चेक करते हैं, इसका जो मेथड है वो चेक करते हैं। इसमें इसको 5 पे डिवाइड करें पहले, बल्कि 3 पे ये डिवाइड होगा 75 आएगा, फिर 3 पे करें तो 25, फिर 5 पे करें तो 5, फिर 5 पे करें तो 1। मतलब ये 225 के फैक्टर 3 जो है वो 2 टाइम है और 5 जो है वो भी 2 टाइम है। तो स्टूडेंट हमने ये कुछ पार्ट डिस्कस किए हैं, आप इनको थोड़ा सा गौर से देख लें और हम इसके आगे वाले पार्ट्स को देखते हैं, वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें ये अपना 540 हो गया, इसको हम आगे करते हैं 540 और 1386 और 2205 6615 और ये वाला 675। ये पार्ट हम करते हैं स्टूडेंट, मतलब ये वाले पार्ट आगे वाले ये। तो इसमें आप देखें कि आपके पास क्या है। मैं आपको थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे लेके जाता हूँ। ये देखें 540 के फैक्टर बनाएं तो क्या है मेरे पास, ये 2 पे होगा 270, फिर 2 पे करें तो 135, फिर 3 पे करें तो 45, फिर 3 पे करें तो 15, फिर 3 पे करें तो 5, फिर 5 पे करें तो 1।
अब थोड़ा सा अगर आप इनको वो करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो ये 540 के जो फैक्टर हैं देखें, 2 कितने दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा, तो यहाँ पे 2 पावर 2 आएगा। इसी तरह 3 कितने दफ़ा आ रहा है, 3 टाइम, तो ये 3 की पावर 3, और 5 जस्ट 1 आएगा। आगे चलें, अगला पार्ट जो है वो क्या है मेरे पास, 1386। इसको मैं बाय फैक्टराइजेशन इसके फैक्टर बनाता हूँ। ये 2 पे डिवाइड करें तो 693, फिर ये 3 पे डिवाइड होगा 231, फिर ये 3 पे होगा तो 77, फिर 7 पे होगा तो 11। अब आप इसको देखें कि आपके पास जो है ना 1386 के जो फैक्टर हैं 2 होगा, और 3 जो है वो 2 टाइम है। ये देखें 3 जो है वो 2 टाइम है, 3 पावर 2 आएगा और सिंपल 7 आएगा। उसके बाद आप देखें कि थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, 2205 है, और इसको आपने 5 पे करना है डिवाइड, 441 आएगा। तो ये इसके बाद आप इसको 21 पे ही डायरेक्ट, ये नहीं या 3 पे कर सकते हैं, 1 और क्या आएगा, 4 आएगा और 7 आएगा। फिर 3 पे करें तो 3 4 12, 3 9 27, 7 पे आएगा ये 7। अब आप देखें इसको कि ये कितने दफ़ा है, 5 मल्टीप्लाई 3 जो है वो 2 दफ़ा है, 3 पावर 2 आएगा। इसी तरह 7 भी 2 दफ़ा है, 7 पावर 2 आएगा। आगे चलें, आप इसको देखें कि हम इसमें क्या मज़ीद डिस्कस करते हैं। 6615 जे आएगा, इसको 5 पर करें तो 1 कैरी जाएगा, 15 3 1 2 10 5 3 15, और उसके बाद ये 3 पे होगा, 3 4 12, 3 4 12, 3 1 3, ये वही 44 है। ये देखें 44 है, तो अगेन वही टेबल जा रहा है, मतलब ये 3 पे होगा तो 147, फिर 3 पे होगा तो 49, फिर ये 7 पे होगा तो 47, और इसके बाद आपने इसको 7 पे करना है तो 7, यानी ये इसके फैक्टर क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 जो है वो 1 2 3 3 टाइम है, और 7 जो है वो 2 टाइम है, ये और ये 2 दफ़ा 7 है। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, मेरे पास लास्ट जो है 6075 वाला, 6075 वो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। 6075, तो ये 5 पे होगा, आप इसको 5 पे डिवाइड करें, 1 और ये 5, फिर 5 पे करें, 5 2 10, 5 3, फिर 3 पे 81, फिर 3 पे 27, 3 पे 9, 3 पे 3 और 3 पे 1। तो स्टूडेंट अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो ये आपके पास क्या आया है, जो आंसर आया है मैं आपको ये लिख के देता हूँ। ये 5 यानी ये 6075 इक्वल्स टू 5 जो है वो 2 टाइम है, और 3 जो है 1 2 3 4 5, ये 5 दफ़ा आया है तो 3 पावर 5। तो ये थोड़ा सा हमने इसको डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट। अब हम आगे देखते हैं कि भी हमारे पास क्या है, उसको मज़ीद थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो ये देखें मेरे पास अब आगे है फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। तो हमने फैक्टर ट्री मेथड करना है यूज़। तो इसके लिए मेरे पास ये 64 है, और ये देखें मैं बारी बारी लिखता हूँ, 125 है, 100 है, और ये 500 है, और ये 188 है। तो इसमें आप यहाँ पे आ जाएं वाइट बोर्ड पे स्टूडेंट। तो यहाँ पे वाइट बोर्ड मेरा ये फैक्टर ट्री मेथड बता रहा है आपको। 64
तो 64 के आपने इसको 2 पे डिवाइड करना है तो एक 2 आएगा और एक क्या आएगा 32 आएगा। तो इसी तरह से ये 2 चलता रहेगा, अगेन 2, और इस 32 के क्या होंगे, दो फैक्टर बनेंगे, एक 2 होगा और एक क्या होगा 16। ये 2 वैसे चलता रहेगा, ये 2 भी वैसे चलता रहेगा। अब यहाँ पे 16 के फिर दो फैक्टर बनेंगे, 2 और 8। तो ये इस तरह तो आपके पास ये यहाँ पे 8, ये 2 वैसे चलता जाएगा और ये 2 भी वैसे चलता जाएगा और ये 2 भी वैसे चलता जाएगा। अब 8 के जो फैक्टर बनेंगे वो 2 और 4 आएंगे, यानी 8 को इस 2 पे डिवाइड किया तो 4। अब 4 के अगेन दो फैक्टर बनेंगे, वो भी 2 और 2 होंगे। ये 2 वैसे आएगा, इसी तरह से ये 2 भी और ये 2 भी और ये 2 भी। तो अब आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये 2 जो हैं वो कितने दफ़ा आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 दफ़ा 2 आ रहे हैं। तो ये आपके पास ट्री मेथड है। इसी तरह अगर आप 125 का बनाते हैं तो इसको 5 पे डिवाइड करें तो एक 5 आएगा और एक 25 आएगा। इसी तरह से ये 5 आगे चलेगा और इस 5 को आप 5 पे डिवाइड करें तो 5 पे डिवाइड करें तो 5 आंसर आएगा। तो ये आपके पास 5 जो हैं वो 3 आ रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद अगर मैं 100 की बात करता हूँ, 100, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखें, 100 जो है वो आपको क्या देगा, 2 पे डिवाइड करें तो 2 और 50। इसी तरह से 50 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 25। ये 2 वैसे चलता जाएगा, ये 2 वैसे चलता जाएगा। आप 25 को 5 पे करें स्टूडेंट तो क्या आएगा, 2 दफ़ा 5 आएगा। तो ये 2 वैसे आएगा, ये 2 भी वैसे आएगा। तो ये वाले जो हैं इसके फैक्टर्स हैं। तो ये आपने थोड़ा सा इनका डिफरेंस कर लेना है कि मैंने आपको रेड कलर से ये 100 का अंडरस्टैंड कराया हुआ है, ये 125, जो आप मज़ीद थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब मेरे पास 500 और 188 बाकी है, वो मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। 500 और 188, तो इसमें स्टूडेंट 500 मेरे पास जो है इसको मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ तो 2 और 250 आएगा। 250 को अगेन 2 पे करता हूँ तो 125 और 250 आएगा। ये 2 वैसे चलता रहेगा। अच्छा, उसके बाद जो है ये 2 वैसे चलता रहेगा और ये 2 भी वैसे चलता रहेगा और ये इसको मैं 5 पे करता हूँ तो ये मेरा क्या बनेगा, 5 पे करता हूँ तो ये मेरा 25 और 5 आएगा, यानी इसको मैं 125 को 5 पे करता हूँ। इसी तरह से ये 25 5 पे होगा तो 5 आंसर देगा। ये 5 भी सेम आएगा, ये 2 भी आएगा और ये 2 भी आएगा। तो ये मेरा आंसर इस तरह बनेगा 500 का। अब मैं आपको 188 का थोड़ा सा मेथड बता देता हूँ। 188 को 2 पे करें तो क्या आएगा आंसर, 94। फिर 94 को 2 पे करें तो क्या आएगा 47। हाँ, तो ये अगेन जो है ना फिर वो इसका बस यही फैक्टर हैं, इसके मज़ीद ये नहीं होगा, ये वाले फैक्टर हैं। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद हम इसका आगे वाला पार्ट देखते हैं। मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। आगे देखें ये इसी तरह से स्टूडेंट। अच्छा, ये 115 था, हाँ ये सॉरी 188।
तो सेम आपने ये 648 और ये क्वेश्चन कर लेने हैं। मैं आपको बल्कि समझा देता हूँ। 648 ये देखें स्टूडेंट 648 इसी पे ही थोड़ा सा आप इसको देख लें, नहीं तो आपको मैं उधर बल्कि समझा देता हूँ। यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा। 648 और 1512 और 3240। तो यहाँ पे मैं आपको स्टूडेंट दिखाता हूँ वाइट बोर्ड पे। ये क्या है 648। इसको आप क्या करेंगे 2 पे करेंगे डिवाइड, तो आंसर क्या देगा आपको 324। अब इसको 2 पे करें डिवाइड, तो आंसर क्या आएगा 162। अब ये 2 वैसे आएगा, ये 2 वैसे आया, अब ये 2 वैसे आएगा, ये 2 भी वैसे आएगा, और ये 2 पे डिवाइड करोगे तो इसके 2 आंसर बनेंगे 81। अब ये 81 को 3 पे डिवाइड करें तो ये 27। अब 27 को 3 पे डिवाइड करें तो ये 9। अब 9 को 3 पे डिवाइड करें तो ये 3। ये स्टूडेंट 3 आएगा, ये 3 भी आएगा, ये 2 भी ऐसे चलता रहेगा, ये 2 भी ऐसे चलता रहेगा, ये 2 भी ऐसे चलता रहेगा। तो इसमें आप थोड़ा सा ये लाइन मिला दें, आपको इस तरह से मिलाते रहें तो आपकी मर्ज़ी है। ये इस तरह, तो ये वाली लाइंस इस ऐसे। तो स्टूडेंट ये सारा कुछ आपके सामने है, आपने ये देख लिया है। अच्छा, उसके बाद अब मैं अगर आपको मज़ीद आगे अंडरस्टैंड करवाऊँ किसका 1512 का ये अंडरस्टैंड करवाता हूँ, तो इसको आपने 2 पे करना है डिवाइड, तो आंसर आएगा आपके पास 756। और फिर इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये आएगा 378। अब इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये आएगा 189। और उसके बाद इसको हम किस पे कर सकते हैं 3 पे, तो ये आता है 63। इसको 3 पे तो ये आता है 21। इसको 3 पे तो ये आता है 7। तो ये स्टूडेंट आपने इसको इससे मिलाना है। ये 2 चलता रहेगा, ये 2 चलता रहेगा, और ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये 2 चलता रहेगा, फिर ये इस तरह से आपने मिला देना है। तो ये यहाँ पे ये 2 आएगा, ये 2, ये और ये इस तरह से, और ये इस तरह से। यहाँ पे ये 2 वैसे आएगा, और ये वाला 2 भी वैसे आएगा, और ये वाला 2 भी वैसे आएगा, और ये वाला 3 भी वैसे आएगा। तो इसके बाद ये वाला 3 आ गया, ये वाला 3, और ये वाला 7, ये वाला 3, और ये वाला 7। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है ना ट्री मेथड से हम इसको करते हैं। आगे है 3240। अब इसको देखें 2 पे डिवाइड करें तो ये देगा 1620। फिर इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये देगा आपको 810। अब इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये देगा 405। इसको 5 पे करें तो ये आएगा 81। अब आप यहाँ पे इसको 3 पे करें तो ये 27, ये 3 पे करें तो ये 9, ये 3 पे करें तो ये 3।
अब इनको आपने स्टूडेंट वैसे मिला देना है। ये 2 ऐसे आएगा, ये 2 ऐसे आएगा और ये इससे मिलेगा, ये 2 वैसे आएगा, ये 2 वैसे आएगा, ये 2 वैसे आएगा और उसके बाद ये वाला 2 आएगा। अच्छा, तो मतलब ये स्टूडेंट ऐसे ये 2 चलता रहेगा, ये 2 भी चलता रहेगा और ये 2 भी और ये 2 और ये 2, ये 2। अच्छा, ये 5, ये 5 ऐसे, फिर ये 3 और ये 3 और ये 3 और फिर ये वाला 3। तो ये एंड पे आपके जो हैं वो कनेक्टेड हैं। हाँ, इस तरह ये आपका फैक्टर ट्री मेथड होगा। आगे स्टूडेंट आप इसको थोड़ा सा खुद चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 की बात करें, प्रूव दैट प्राइम फैक्टर ऑफ 26 आर सेम यूजिंग डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। तो ये 2 मेथड की बात कर रहा है 26 के देखें 2 मेथड हम बनाते हैं। 26 अगर मैं ये डिवीजन मेथड लगाऊं 1300, फिर 2 पे तो 6 5 0, फिर 2 पे 3 2 5, फिर 5 पे 6 5, फिर 5 पे 1 3, फिर 13 पे 1। ये बाय डिवीजन मेथड है। अच्छा, यानी ये 36 अपना इसकी 3600 की अगर मैं बात करूं तो इसके जो फैक्टर बनते हैं वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 5 और 13। अब जो है ये इसी का मैं वो करता हूँ आपके पास ट्री मेथड। तो 26 को आपने 2 पे डिवाइड करना है तो 1300 आएगा। अब 1300 को हम 2 पे करेंगे तो ये 6 5 0 आएगा, ये 2 वैसे चलता रहेगा। इसको आप इससे कनेक्ट कर दें, इसको इससे और ये इससे, ये 2 वैसे आएगा, ये 2 वैसे आएगा। अब इसको 2 पे करें तो ये मेरे पास क्या देगा 3 2 5। अब ये 2 वैसे, ये 2 वैसे, ये 2 वैसे। अब इसको मैं करूँगा 5 पे तो ये मुझे देगा 65। अब मज़ीद मैं इसे करूँगा 5 पे तो ये मुझे देगा 13। ये 5 वैसे आ गया, ये 2 वैसे आ गया, ये 2 वैसे आ गया, ये 2 वैसे आ गया। तो इसमें स्टूडेंट देखें सेम वही पैटर्न 2 2, ये 2, ये 2 और ये 2, मतलब इसमें 2 कितने हैं 3 हैं तो इसमें 2 3 है। अच्छा, इसमें 5 कितने हैं ये देखें 2 हैं तो इसमें 5 भी 2 हैं। इसमें 13 1 है तो इसमें 13 1 है। तो ये हमारा आंसर सेम आता है दोनों मेथड से। इसके बाद हम आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत इसको डिस्कस करते हैं। I am a product of 3 different numbers. My greatest prime factor is 13. I am between 100 and 200. Who am I? तो कहने का मतलब ये है कि 100 और 200 के दरमियान है। इसका जो ग्रेटेस्ट फैक्टर है वो अपना 13 है। अच्छा, इसके बाद जो है find the number that is product of the most prime number below 100। below 100 से यानी 100 के नीचे, 100 से नीचे 99 98
उससे लेके 1 तक। फाइंड द नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोस्ट प्राइम नंबर, सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर। अच्छा स्टूडेंट, इसमें ये देखें कि ये हमने इसको एक्सपैंड फॉर्म में लिखना है। थोड़ा सा मैं एक्सपैंड फॉर्म में लिख के दूँ। ये 2 पावर 4 है तो 2 कितनी दफ़ा आएगा, 4 टाइम आएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह 3 2 दफ़ा आएगा और 5 3 टाइम आएगा। ये इस तरह। अगर आप इसकी बात करते हैं तो 3 जो है वो 5 टाइम आएगा, क्योंकि ऊपर 5 लिखा हुआ है। इसी तरह आप देखें कि ये 5 पावर 4 है तो 5 4 टाइम आएगा, और उसके बाद 11 पावर 3 है तो 11 3 टाइम आएगा। इसका आंसर है। इसमें थर्ड पार्ट में देखें 5 6 टाइम आएगा, 7 3 टाइम आएगा और 11 5 टाइम। इसी तरह ये 2 जो है वो 7 दफ़ा आप लिखेंगे, 3 जो है वो 4 दफ़ा 4 टाइम, 13 जो है वो 3 दफ़ा और 17 जो है वो 2 दफ़ा। इस तरह आप स्टूडेंट इनको लिख लेना है। फ़िलहाल हमारा ये लेक्चर काफ़ी है, आगे हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ओके जी।